टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डिप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे जो है इसको तैयार करना है और इसमें मशीनरी अकाउंट जो है बनाना है 31 मार्च 2020। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 सोनू लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी for rupees 3,90,000 on which they spent rupees 5,000 for carriage, rupees 2,000 for brokerage of the middleman, rupees 2,500 for installation and rupees 500 for an iron paid. सोनू लिमिटेड कोई आदमी है जो 1 अप्रैल 2017 पर एक मशीनरी जो है वो परचेज किया है रुपीज़ 3,90,000 का, ऑन विच जिस पर वे 5,000 रुपीज़ जो है फॉर कैरेज पर इन्वेस्ट किया है और रुपीज़ 2,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ द मिडिल मैन और रुपीज़ 2,500 फॉर इंस्टॉलेशन एंड रुपीज़ 500 फॉर एन आयरन पेड। मतलब कि 3,90,000 का मशीन परचेज किया है और इस सब एक्स्ट्रा खर्चा जो है उस पर स्पेंड किया है। आगे देखते हैं। On 1 November 2018, they purchased another machine for rupees 1 lakh. On 1 November 2018 को जो है वे और एक मशीन जो है परचेज किए रुपीज़ 1 लाख का एंड इमीडिएटली स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरलोडिंग, और इस पे जो है 20,000 का स्पेंड किए हैं ऑन इट्स ओवर हॉलिंग। आगे ऑन 30 सितंबर 2019 द मशीनरी परचेज्ड इन 2017, मतलब कि जो पहला मशीन ख़रीदा गया था उसको सेल कर दिया गया है ऑन 30 सितंबर 2019 को। जो मशीनरी परचेज किया गया था 2017 में वाज सोल्ड, उसे बेच दिया गया at a loss of rupees 1,27,800। इतने के लॉस पे जो है मशीन को सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया। द कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। कंपनी जो है 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करती है ऑन ये वाली मेथड पे रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हम लोग का अकाउंट्स जो है वो 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज होता है और इसमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है अप टू 31 मार्च 2020। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो है लॉस पे बेचा है तो ये हम लोग का लॉस का अमाउंट जो है दिया गया है, हम लोग को कितना में बेचा है उसको निकालना होगा। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बना लेंगे। डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले मशीन ख़रीदा गया है 1 अप्रैल 2017 को, तो 2017 लिख दिए। अप्रैल 1 तो बैंक अकाउंट 3,90,000 पे मशीन खरीदा गया, लिख दिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस था सब लिख दिए अप्रैल 1 को ही। तो बैंक अकाउंट करके एक्सपेंसेस 5,000 5,000 का था, 2,000 का था, 2,500 का था और 500 का था। सबको ऐड करके नीचे में लिख दिए 10,000 और दोनों को जब ऐड कर दिए तो 4 लाख हम लोग का डेबिट का अमाउंट आ गया। डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दिए। फिर क्रेडिट साइड में देखिए
2018 आफ्टर 1 ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू में हम लोग का डिप्रिसिएशन जो है वो घटता जाता है। तो मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 4 लाख पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 40,000 आएगा। जो बैलेंसिंग आएगा उसको मार्च 31 बाय बैलेंस सीधी करके दिखा देंगे 3,60,000। तो दोनों तरफ हम लोग का 4 लाख इक्वल आ जाएगा। आगे देखते हैं। फिर 2018 यहाँ लिख दिए। हम लोग को ये वाली बैलेंस को जो है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1। तो बैलेंस BD 3,60,000 यहाँ लिख दी। फिर एक नया मशीन जो है वो परचेज किया गया है 2018 ईयर में ऑन 1 नवंबर को ₹1 लाख, और उस पर जो है स्पेंड किया गया है ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। देखिए नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और इस पर जो एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है उसको भी सेम डेट पे दिखा देंगे नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट ओवरहॉलिंग 20,000। तो सबको ऐड कर दिए तो 4,80,000 डबल लाइन अंडरलाइन से क्लोज कर लिए। अब नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों मशीन पर। तो 2019 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस पे चार्ज होगा हम लोग का 10% जो हम लोग का बैलेंसिंग अमाउंट फर्स्ट मशीन का बचा है तो 36,000 आएगा। और ये मशीन जो है नवंबर 1 को ख़रीदा गया है और डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है मार्च 31 में। तो उतना महीना का लेंगे तो 5 महीना हम लोग का आएगा। तो 1,20,000 पे 10% डिप्रिसिएशन फॉर 5 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे तो 5,000 आएगा। दोनों को ऐड करके इधर दिखा देंगे मार्च 31 बाय बैलेंस सीधी। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यहाँ ऐड करके और दोनों तरफ हम लोग का 4,80,000 जो है वो आ जाएगा। इस वाले अमाउंट को हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट मंथ में 2019 अप्रैल 1 तो बैलेंस BD दोनों को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। तो इतना आया। अब हम लोग को मशीन जो है वो बेचा गया है तो वो देखना है। तो ये फर्स्ट वाले मशीन को ये ऑन 30 सितंबर 2019 को जो है सेल कर दिया गया है लॉस पे। लॉस एट अ सोल्ड एट अ लॉस ₹1,27,800। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग को इसमें कितना में बेचा है वो निकालना है। और किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कितना में बेचा है वो दे देता है और हम लोग को लॉस जो है निकालना होता है। तो इस क्वेश्चन में लॉस दे दिया है और कितना में बेचा है वो निकालना है। तो ये वाला अमाउंट हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। 2019 30 सितंबर को जो है बेच दिया गया है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ नोट में कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी। हम लोग को मशीनरी का जो है सेल प्राइस कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग का बैलेंस जो है बचा हुआ है ये वाला 2019 अप्रैल 1 ये 3,24,000 का बैलेंस जो है बचा है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस ऑन अप्रैल 1 2019 3,24,000। इसमें हम लोग लेस करेंगे डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का जो है डिप्रिसिएशन हम लोग लेस करेंगे। तो ये जो हम लोग का बैलेंसिंग वाला अमाउंट बचा है इस पर हम लोग 30 सितंबर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो ये वाला अमाउंट इस पर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन और 10% चार्ज करेंगे तो हम लोग का 60,200 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ दिखा देंगे। जब हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का ये 60,200 आएगा। तो 3,24,000 में इसको लेस करेंगे हम लोग तो ये हम लोग का 3,07,800 आ जाएगा। और इसमें जो हम लोग का अमाउंट दिया है लॉस वाला सोल्ड एट अ लॉस ₹1,27,800 इसको हम लोग इसमें
अमाउंट में लेस कर देंगे। लेस लॉस ऑन सेल 1,27,800, तो हम लोग का सेल प्राइस जो है वो निकल जाएगा 1,80,000। ओके, ये 1,80,000 को हम लोग यहाँ 30 सितंबर 2019 बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे हम लोग इसको सेल प्राइस को दिखा देंगे। तो हम लोग का डिप्रिसिएशन जो निकलेगा उसको यहाँ लिख देंगे, और 30 सितंबर को बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट ये क्वेश्चन में दिया था, इसको यहाँ इसका एंट्री कर देंगे। और फिर ये जो नया मशीनरी है इसका डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2020 नेक्स्ट ईयर आ जाएगा मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो बैलेंस वाला अमाउंट है, बैलेंस वाला अमाउंट पे इसलिए चार्ज होगा क्योंकि ये जो है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे हो रहा है, तो इस पर डिप्रिसिएशन जो है घटता जाता है। तो जो बैलेंस अमाउंट होता है उसी पे चार्ज होता है। तो 1,15,000 पे जो है 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हम लोग का 11,500 आ जाएगा सेकेंड मशीन पे। फिर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD इतना का कमी हो रहा है, इधर 4,39,000 थे, इधर इतना है, तो ये सब कैलकुलेट करके इतना बैलेंस हम लोग का आ रहा है 1,03,500। तो जब बैलेंस लिख देंगे तो इधर इक्वल आ जाएगा 4,39,000 क्रेडिट का और 4,39,000 डेबिट का। अभी वाली अमाउंट को हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस PD 1,03,500 हम लोग का बैलेंस अमाउंट जो है वो आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। हम लोग जब स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन देखे थे तो उस क्वेश्चन में जो है मैं दिखा देती हूँ। उस क्वेश्चन में है ना कि हम लोग को ये दिया हुआ था सोल्ड में कितना में बेचा गया था, कि सोल्ड ऑफ किया गया 27,000, उसमें जितना में बेचा गया वो अमाउंट दिया गया था। तो हम लोग को उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है निकालना था। हम लोग उसी का अमाउंट जो है यहाँ पे कैलकुलेट किए थे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। और जब इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और इस क्वेश्चन में जो है लॉस दिया गया है was sold at a loss of ₹1,27,800। वैसे ही क्वेश्चन को जो है चेंज करके दे देता है। किसी क्वेश्चन में जो है लॉस सोल्ड एट अ लॉस दे देता है, तो किसी में सेल प्राइस दे देता है। तो अगर सेल प्राइस देता है तो हम लोग को लॉस निकालना होता है, लॉस दे देता है तो हम लोग को सेल प्राइस निकालना होता है, जैसे कि अभी हम लोग इस क्वेश्चन में निकाले। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग किए, इसका कैलकुलेशन सेल प्राइस ऑफ मशीनरी का निकाल के इसको यहाँ पे जो है मेंशन कर दिए। फिर आगे का डिप्रिसिएशन चार्ज करके लॉस ऑलरेडी दिया हुआ था तो बैलेंसिंग करके नेक्स्ट ईयर जो है ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, आज के लिए इतना ही। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।